मेरे चारों अतराफ शीशे की बड़ी बड़ी अलमारियां थीं जिनमें ज़ख़ीम और बोसीदा किताबें रखी गई थीं। मैंने तायराना नज़र लाइब्रेरी के चारों जानिब दौड़ाई। मुझसे कुछ फासले पर लाइब्रेरियन बैठा ऊँघ रहा था। मैं अपने करीब रखी हुई किताब को खोलकर मुताले में मसरूफ़ हो गया। मुझे एहसास ही न रहा कि पौन घंटा गुजर गया, वो अभी तक नहीं आया। मैंने सामने क्लॉक पर नज़र डाली। वक्त गुजर गया लेकिन उसकी आमद के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे अब घबराहट होने लगी क्योंकि वो वक्त पर पहुंच जाता था। पिछले जुमे की बात है जब मैंने तफरीही पार्क में आने का वादा किया, वो मेरे पहुंचने से पहले ही मौजूद था। ओह सॉरी, मैं लेट हो गया, मैंने शर्मिंदगी से कहा। वो नाराज था। अरे बाबा, आइंदा ऐसे गलती नहीं होगी। मेरी इस बात पर उसने खफगी से मेरी तरफ देखा और बोला, यार तुम बड़े भुलक्कड़ हो, तुम्हें ये भी भूल गया कि तुम्हें 5 बजे इधर होना चाहिए था। अब क्या वक्त हुआ है? मैंने उससे पूछा। यार 6:30 बज चुके हैं, उसने गुस्से से कहा। मैं अब मोहतात रहूंगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बहुत कमजोर हो गए हो, मैंने उसका सर से पांव तक जायजा लेते हुए कहा। तुम्हारी गलत फहमी है, मैं दुबला हो गया हूँ, कमजोर नहीं हुआ। वो मुस्कुराकर बोला। मुझे उसकी मंतक की समझ नहीं आई। मुझे खुशी इस बात की थी कि उसका बिगड़ा हुआ मूड बेहतर हो गया था। वो काफी देर मुझसे बातें करता रहा। मुझे उसकी बातें सुनते हुए अक्सर प्रोफेसर रहीम याद आ जाते थे। प्रोफेसर रहीम के लेक्चर में दुनिया भर का दुख सिमट आता था। उनका बस चलता तो वो दुनिया को मिनटों सेकंडों में मिसाली दुनिया बनाकर उसका नक्शा ब्लैक बोर्ड पर बना देते। उनके चेहरे का कर्व उनकी आवाज में उतर आता और दुख और मसाइल का जिक्र करते हुए उनकी आवाज कपकपाने लग जाती। मैं चलता हूँ, वो खड़ा हुआ। उसकी बात सुनकर मैं ख्यालों से पलट आया। इतनी जल्दी? मैंने सवाल किया। बस ज़रा ज़रूरी काम है, ये कहते हुए वो पार्क से निकल गया। मैं आज लाइब्रेरी में उसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने एक बार फिर उसी किताब का मुतालिया शुरू कर दिया। किताब क्या थी? मजलूमियत की कहानी थी। इस किताब से एक चेहरा उभरा जिसके माथे पर परेशानियों की दबीज तही थी। बिल्कुल प्रोफेसर रहीम से मिलता जुलता चेहरा था। वो चेहरा मेरे सामने शीशे की अलमारी में जा छुपा। फिर तमाम किताबों से चेहरे निकल आए, थके मांदे, शिकस्ता हाल और झुर्रियों से मामूर चेहरे मेरे सामने शीशे की अलमारियों में अहोबका में मसरूफ थे। हमें बाहर निकालो, एक आवाज़ आई। हम सदियों से शीशे की अलमारियों में बंद हैं। किसी ने हम पर तरस नहीं खाया। हमारे अंजाम से किसी ने कुछ भी नहीं सीखा। वक्त गुजरता रहा, नए चेहरे हमारे साथ आकर इस अलमारी में ठहर गए। मैं उनकी दुख भरी कहानी से रंजीदा हो गया। मैंने नज़र उठाकर लाइब्रेरियन की तरफ देखा। वो उठकर मेरे करीब आ गया। जनाब कुछ कीजिए, मैं जल्दी से बोला। क्या? लाइब्रेरियन ने हैरानी से पूछा। वक्त के हाथों सताए हुए इन चेहरों को आज़ाद कर दीजिए जो इस अलमारी में आकर ठहर गए हैं। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? लाइब्रेरियन ने कहा। आप प्लीज़ मेरी बात मान जाइए। मैंने इल्तजा की। देखिए जनाब, इस वक्त लाइब्रेरी से बाहर चले जाइए क्योंकि लाइब्रेरी इस वक्त बंद हो जाती है। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो यहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। पौन घंटा हो गया, वो नहीं आया। मैं किस मखमसे में फंस गया था? मैंने नज़र उठाकर उन चेहरों को देखा। तमाम के तमाम चेहरे उसका चेहरा बन गए थे जो अभी तक नहीं आया था। लेकिन वो ना आया। नहीं, ये नहीं मुमकिन। मैंने ख्याल को झटका और लाइब्रेरी से बाहर सीढ़ियों पर आकर रुक गया। हमें तन्हा छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे साथी हैं, अंदर से आवाज़ आई। इससे कबल कि मैं दोबारा लाइब्रेरी में दाखिल होता, लाइब्रेरी के दरवाजे पर बड़ा सा ताला चढ़ा दिया गया था। यकीनन देर हो गई थी। मैं उनकी कुछ मदद नहीं कर सकता था। मैं अपने पीछे आने वाली आवाज़ों के कर्ब को सुन रहा था। मैं अकेला क्या कर सकता था? और आज तो वो भी नहीं था। अरे तुम! लाइब्रेरियों की सीढ़ियों से मुझे उतरता देखकर वो हैरत से बोला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहाँ थे तुम? मैंने दुख भरे लहजे से पूछा। क्या बात है, उदास हो? उसने सवाल किया। मैंने एक नज़र उस पर डाली। वो बोला, बहुत ताख़ीर हो गई है। क्या मतलब? वो बोला। तुमने बहुत देर कर दी, मैंने कहा। इससे कबल कि वो कोई वजाहत करता मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता मेन रोड तक आ गया। मैं इन आवाज़ों से पीछा छुड़ाना चाह रहा था जो मुसलसल मेरे ताक़ुब में थी।